हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं खोटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी और ये 100 क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है वो पार्ट 1 सेशन है, उसके बाद फिर इसका पार्ट 2 सेशन आएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि खोटा भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाए है। मतलब कि खोटा भाषा जो है मुख्य रूप से कहाँ बोला जाता है, झारखंड में कि पंजाब में कि गुजरात में कि केरल में। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा किस राज्य में अधिक प्रचलित है, बिहार में कि झारखंड में कि असम में कि राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाए है। मतलब कि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोले जाता है ये खोटा भाषा, कोयलाचल या उत्तरी छोटा नागपुर, मरुभूमि, तटीय क्षेत्र या हिमालय। इसका सही आंसर होगा कोयलाचल या उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग खोटा भाषी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। हजारीबाग, जयपुर, पटना या भोपाल। इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के बोलिया लोग मुख्य रूप से कैसन जीवन से जुड़ल है। मतलब खोटा भाषा का जो बोलिया होता है मुख्य रूप से किस जीवन से, किसके जीवन से जुड़ा होता है, ग्रामीण जीवन से कि समुद्री जीवन या रेगिस्तानी जीवन या औद्योगिक विदेशी जीवन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के विकास पर सबसे अधिक असर पड़ल। यानी खोटा भाषा का विकास पर सबसे अधिक असर पड़ल किस पे, लोक जीवन पे कि अंग्रेजी में कि फ्रेंच में कि अरबी में। इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा किस भाषा परिवार से जुड़ल मानल जाए है, द्रविड़ कि इंडो आर्यन कि चीनी कि तुर्की कि यही 4 ऑप्शन में बताया जा रहा है कि खोटा भाषा का परिवार, भाषा परिवार जो होता है ना, किससे जुड़ा हुआ होता है, द्रविड़ परिवार से कि इंडो आर्यन से कि चीनी से कि तुर्की से। तो इसका सही आंसर होगा इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन से जुड़ा होता है खोटा भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा किस भाषा का प्रभाव अधिक देखल जाए है। मतलब खोटा भाषा पर किस भाषा का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है, हिंदी, संस्कृत, मगही, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त, सही। मतलब सभी, हिंदी में भी देखा जाता है और प्रभाव इसका संस्कृत में भी देखा जाता है और मगही में भी देखा जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। खोटा भाषा के प्रमुख स्वरूप का है, मतलब इसका प्रमुख स्वरूप क्या है, लोक भाषा है कि विदेशी भाषा है कि तकनीकी भाषा है कि शास्त्रीय भाषा है। तो इसका स्वरूप जो होता है वो लोक भाषा है। ठीक है, याद रखना है। खोटा भाषा किस समाज के बीच अधिक बोलल जाए है। मतलब पूछा जा रहा है कि खोटा भाषा किस समाज के बीच सबसे ज़्यादा बोला जाता है, किसान समाज की, ग्रामीण समाज की, मजदूर समाज की, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सही। यानी कि ये खोटा भाषा जो होता है ना, वो किसान समाज में ही बोला जाता है, ग्रामीण समाज में ही बोलते हैं हम लोग, मजदूर समाज में ही बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के साहित्य का मूल स्रोत का है। यानी खोटा भाषा का साहित्य जो होता है उसका मूल स्रोत क्या है, लोकगीत है कि नाटक है कि विज्ञान ग्रंथ है कि उपन्यास है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे लोकगीत। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में जोहार का अर्थ क्या है। जोहार, जोहार का अर्थ क्या होता है, युद्ध होता है कि अभिवादन होता है कि विदाई होता है कि दंड होता है। तो इसका जो जोहार का अर्थ होगा वो अभिवादन होगा। ठीक है, इसका हम लोग अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में लोक संस्कृति के प्रमुख रूप कौन है। मतलब खोटा भाषा में लोक संस्कृति का प्रमुख रूप क्या है, झूमर है कि कर्मा है कि फगवा गीत है कि उपयुक्त सभी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सही, क्योंकि झूमर भी होता है खोटा भाषा का लोक संस्कृति, कर्मा भी होता है और फगवा गीत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के संरक्षण में कौन महत्वपूर्ण है। मतलब खोटा भाषा के संरक्षण में कौन महत्वपूर्ण है, लोक कलाकार कि शिक्षक कि समाज के उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक कलाकार भी इसके संरक्षण में भूमिका निभाते हैं, शिक्षक भी भूमिका निभाते हैं और समाज भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खोटा भाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ है। मतलब खोटा भाषा में जो शिक्षा दिया जाता है उससे क्या लाभ होता है, बालक जल्दी सीखे कि भाषा कमज़ोर हो कि पढ़ाई बंद हो कि कोई लाभ न हो। तो इसका सही आंसर होगा कि बालक जल्दी सीखे, इसलिए खोटा भाषा में शिक्षा दिया जाता है ताकि बालक क्या हो, जल्दी जल्दी सीखे उस भाषा को। अगला प्रश्न है, खोटा भाषी समाज मुख्य रूप से किस पेशा से जुड़ल है। यानी खोटा भाषी समाज जो होता है ना, किस पेशा से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ रहता है, खेती से कि पशुपालन से,
कि आपका मजदूरी से उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही। यानी खेती से भी जुड़ा होता है, ये पशुपालन से भी जुड़ा होता है और मजदूरी से भी जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में लोक कथा किस रूप में मिला है? लोक कथा, खोटा भाषा में जो लोक कथा है वो किस रूप में मिलता है? मौखिक परंपरा या कंप्यूटर डेटा या विदेशी किताब या टीवी स्क्रिप्ट के रूप में? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खोटा भाषा का जो लोक कथा है वो किस रूप में मिलता है? तो मौखिक परंपरा के रूप में मिलता है। ठीक है, मौखिक परंपरा के रूप में ये मिलता है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा का लिखाई समानतः किस लिपि में हुआ है? देवनागरी की, गेमन की, अरबी की, गुरुमुखी? इसका सही आंसर है देवनागरी। यानी खोटा भाषा का जो लिखाई होता है उसका तो ये लिपि जो होता है वो देवनागरी लिपि होता है। इसे प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के उपयोग कहाँ कहाँ हो रहल है? घर, गांव, मंच, उपयोग सभी जगह? तो इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी जगह, क्योंकि खोटा भाषा का जो उपयोग होता है क्योंकि हर जगह पे होता है, घर में भी होता है, लोग गांव में भी करते हैं, मंच में भी करते हैं आपस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के पहचान का है? इसका क्या पहचान है? मिठास की, सरलता की, लोकपन, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि खोटा भाषा का जो पहचान होता है ना, उसकी भाषा मिठास होती है, उसकी सरलता होती है, लोकपन भी होता है, या अपनापन होता है। ये तीनों इसका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। खोटा समाज में परिवार व्यवस्था कैसन रहल है? यानी खोटा समाज में परिवार का व्यवस्था कैसन रहता है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार की, विदेशी परिवार की, अस्थायी परिवार? इसका सही आंसर होगा संयुक्त परिवार। ठीक है, मतलब सब मिलजुल के रहते हैं, ज़्यादा बड़े फैमिली, संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र में सामुदायिक मेलजोल कहाँ दिखे है? मतलब खोटा क्षेत्र में सामुदायिक मेलजोल कहाँ देखने को मिलता है? हाट बाजार में, कि मेला में, कि त्यौहार में? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाट बाजार में भी लोग आपस में मेलजोल करके बातचीत करते हैं, मेला में भी करते हैं, त्यौहार में भी करते हैं। तो ये सारा सामुदायिक मेलजोल सभी जगह मिलता है, हाट बाजार में ही मिलता है, मेला में ही मिलता है, त्यौहार में ही मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाट का है? हाट का है साप्ताहिक बाजार है, कि मंदिर है, कि खेत है, कि तालाब है? इसका सही आंसर होगा जो हाट होता है, हटिया जिसको कहते हैं हम लोग, वो साप्ताहिक बाजार होता है। खोटा भाषी क्षेत्र में प्रमुख पर्व कौन है? मतलब खोटा भाषी क्षेत्र में प्रमुख पर्व जो होता है, यानी पर्व कौन सा होता है? कर्मा होता है, कि सोहराय होता है, कि फगुआ होता है, कि उपयोग सभी होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि इसमें कर्मा भी होता है, सोहराय भी होता है, फगुआ भी होता है, यानी तीनों खोटा भाषिक क्षेत्र में ये पर्व को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। खोटा भाषा केकर से मजबूत हुआ है? खोटा भाषा केकर से मजबूत हुआ है? बोलचाल से, कि शिक्षा से, कि साहित्य से, कि उपयुक्त सभी से? इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। हम बोलचाल से भी खोटा भाषा को मजबूत कर सकते हैं, शिक्षा से भी इसको हम सीख सकते हैं, साहित्य के रूप में भी इसका यूज़ करेंगे तो हम अपने खोटा भाषा को क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। तो इसका सही राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खोटा लोकगीत कब गावल जाए है? विवाह में, कि खेती में, कि पर्व में, कि उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि खोटा जो लोकगीत होता है ना, उसको हम लोग शादी ब्याह में भी गाते हैं, खेतों में भी गाते हैं, पर्व त्यौहार में भी गाते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में माई के का अर्थ है? माँ, बहन, बेटी, दादी? तो इसका सही आंसर होगा माँ। ठीक है, माई का अर्थ होता है माँ। खोटा भाषा में बाबू के अर्थ का है? बाबू के अर्थ मतलब पिता। ठीक है, हम लोग बाबू क्या बोलते हैं खोटा भाषा में? पिता बोलते हैं। खोटा समाज में बुजुर्ग के स्थान कैसन है? माने खोटा समाज में बुजुर्ग जो होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, उसका स्थान कैसा है? सम्मानित, उपेक्षित, कमजोर, महत्वहीन? तो सम्मानित। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सम्मानित, क्योंकि हम लोग बड़े बुजुर्ग को क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के पीढ़ी दर पीढ़ी कैसन बढ़ावल गई? मतलब खोटा भाषा को मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे बढ़ाया गया इसकी भाषा को? मौखिक परंपरा के थ्रू, कि टीवी के थ्रू, कि मोबाइल के थ्रू, कि इंटरनेट के थ्रू? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मौखिक परंपरा के थ्रू होगा, क्योंकि मुख से जो बोले चाले होते हैं, पहले तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ये बाद में आया, लेकिन जो मौखिक परंपरा था वो पहले था। तो लोग मुँह से और ऑरली इस परंपरा को बढ़ाया, एक दूसरे से भाषा बोल करके इस परंपरा को बढ़ाया, यानी मौखिक परंपरा होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषिक क्षेत्र में प्रमुख जीविका का है? मतलब खोटा भाषिक क्षेत्र में लोगों का प्रमुख जीविका क्या था? क्या आय व्यय था? खेती था, कि व्यापार था, कि खनन था, कि उपयोग सभी? इसका सही आंसर जो होगा आपका
वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि खोसाबासी क्षेत्र का जीवन जो था वो खेती से भी था, व्यापार से भी था और खनन से भी था, यानी खुदाई वगैरह से भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के वर्तमान चुनौती का है, यानी इसका वर्तमान चुनौती क्या है। नई पीढ़ी कम बोलल है, शिक्षा में कम उपयोग, शहरीकरण उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे आज की जो नई पीढ़ी होती है, नई जनरेशन के लोग होते हैं, वो कोटा भाषा कम बोलते हैं और शिक्षा में भी इसका कम उपयोग हो रहा है और शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं, हिंदी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो खोटा भाषा थोड़ा पीछे हो गया, उसका लेवल थोड़ा गिर गया है। ठीक है, तो इसका वर्तमान चुनौती है कि यहाँ पे नई पीढ़ी कम बोल रहे हैं, शिक्षा में भी कम यूज़ किया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों यहाँ पे सही बोल रहा है, इसी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। ठीक है, 33 नंबर है, खोटा भाषा संरक्षण खातिर का जरूरी है। यानी खोटा भाषा के संरक्षण के लिए क्या जरूरी है कि इसको हम संरक्षण कर सकते हैं, इसके लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना, बोलचाल बढ़ाना, साहित्य रचना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम पाठ्यक्रम में इसको शामिल करेंगे, बोलचाल में बढ़ाएंगे, साहित्य रचना में करेंगे, तो इसका क्या होगा, संरक्षण होगा और ये खोटा भाषा का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खोटा भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर, खोटा भाषा में लोक नृत्य क्या है। खोटा भाषा में क्या है, लोक नृत्य क्या है। तो इसका खोटा भाषा का लोक नृत्य झूमर, कर्मा नृत्य, छऊ, कुछ क्षेत्रीय प्रभाव, मतलब तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खोटा भाषा में लोक नृत्य झूमर भी है, कर्मा भी है, छऊ भी है, यानी कि ये तीनों है। तो जब तीनों है तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा समाज में सामूहिकता के भावना कहाँ देखल जाए है। माने खोटा भाषा में सामूहिकता का भावना कहाँ देखा जाता है, खेती कार्य में कि विवाह में कि त्यौहार में कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसकी सामूहिकता होती है, जो लोग एक दूसरे समुदाय में रहते हैं तो खोटा भाषा में आपस में बात करते हैं, तो खेती कार्य में भी बात होता है, विवाह में भी बात होता है, त्यौहार में भी बात होता है, यानी तीनों आंसर इसका ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होने के बावजूद ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी आंसर सही है, उपयुक्त सभी उत्तर सही है। ठीक है, खोटा भाषा के प्रयोग मीडिया में कहाँ हो रहा है, इसका मीडिया में कहाँ प्रयोग होता है, लोकगीत में कि यूट्यूब में कि रेडियो में कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खोटा भाषा का मीडिया के रूप में हम लोकगीत में भी इसका हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब में भी होता है, रेडियो में भी होता है, यानी सभी जगह इसका क्या होता है, मीडिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा किस पीढ़ी के बीच घट रहा है। यानी कि खोटा भाषा का जो भाषा जो है किस पीढ़ी के बीच घट रहा है, युवा पीढ़ी की, बुजुर्ग की, किसान की, शिक्षक। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में ही खोटा भाषा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। खोटा भाषा के मानकीकरण से का लाभ है, यानी खोटा भाषा का मानकीकरण से क्या लाभ होता है, शिक्षा आसान होता है कि लेखन एक रूप होता है कि पहचान मजबूत होती है कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र में विवाह गीत का हिस्सा है। खोटा क्षेत्र में विवाह गीत का हिस्सा क्या है, संस्कृति है कि राजनीति है कि विज्ञान है कि उद्योग है। तो इसकी जाहिर सी बात है कि खोटा क्षेत्र में विवाह का जो हिस्सा होता है वो हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, हमारी संस्कृति होती है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के मूल शक्ति का है। खोटा भाषा का मूल शक्ति क्या है, लोक समाज है कि बाजार है कि विदेश है कि इंटरनेट मात्र है। तो खोटा भाषा का मूल शक्ति लोक समाज होगा। ठीक है, लोक समाज इसका क्या होगा, मूल शक्ति होगा। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में फेर मिलबो के अर्थ का है। फिर मिलेंगे कि अब मत आना कि घर जाओ कि बैठो। तो फेर मिलबो मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषा में प्रकृति से जुड़े शब्द अधिक काहे है। मतलब खोटा भाषा में प्रकृति से जुड़ा हुआ शब्द अधिक क्यों होता है, ग्रामीण जीवन के कारण कि समुद्र के कारण कि विदेश के कारण कि युद्ध के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्रामीण जीवन से जुड़ा होता है खोटा भाषा, इसलिए ग्रामीण जीवन से जो भी चीज़ जुड़ा होता है वो हमारी प्रकृति से जुड़ा होता है, इसलिए खोटा भाषा में प्रकृति से जुड़ा हुआ सबसे अधिक शब्द जो होता है वो हमारे ग्रामीण जीवन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा साहित्य के बड़ा हिस्सा कैसन है, लोक साहित्य के, विज्ञान साहित्य की, कानून साहित्य की, व्यापार साहित्य। इसका सही आंसर होगा लोक साहित्य। खोटा भाषा का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो लोक साहित्य होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, खोटा समाज में महिला की भूमिका का है। खोटा समाज में महिला का क्या भूमिका होता है? परिवार का संचालन करना, कि खेती सहयोग, की संस्कृति संरक्षण, की उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सही। यानी खोटा भाषा में महिला का जो भूमिका होता है, भूमिका रोल होता है, वो परिवार का संचालन भी करती है, उस परिवार का संचालन भी करेगी, खेती का भी सहयोग करेगी, संस्कृति का संरक्षण करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा सीखे सबसे नीक तरीका का है? बोलचाल में प्रयोग, न बोलना, छोड़ देना, भूल जाना। तो खोटा भाषा का जो प्रयोग होता है वो सबसे जो नीक तरीका होता है, मतलब सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो सबसे अच्छा होता है बोलचाल में प्रयोग। बोलचाल में प्रयोग, अगर हम बोलचाल में खोटा भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम खोटा भाषा जल्दी सीख जाते हैं। यानी कि नीक मतलब अच्छा तरीका है ये, ठीक है, सीखने का। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के भविष्य निर्भर कर है। मतलब खोटा भाषा का जो भविष्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? नई पीढ़ी पर भी, कि विदेश पर, कि विदेश पर या पहाड़ पर? तो इसका सही आंसर होता है नई पीढ़ी, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो खोटा भाषा का कम इस्तेमाल करती है। अगर मान लीजिए खोटा भाषा का इस्तेमाल करती है तो हमारा भविष्य में खोटा भाषा बहुत उसका लेवल ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषिक क्षेत्र में सामुदायिक जीवन के आधार का है? सहयोग है, कि अलगाव है, कि झगड़ा, कि अकेलापन? इसका सही आंसर होगा ये सहयोग है, क्योंकि खोटा भाषिक सामुदायिक क्षेत्र में क्या होता है ना, जीवन, एक दूसरे से मिलजुल के लोग सहयोग लेकर के इसका आधार बनाते हैं, ठीक है। खोटा भाषा में लोक कहावत का काम का है? मतलब खोटा भाषा में लोक कहावत का क्या काम होता है? शिक्षा को देना होता है, कि अनुभव को बताना होता है, कि अनुभव बताना होता है, या अनुभव बताना? यानी कि यहाँ पे बी सी डी जो है ऑप्शन नंबर तीनों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहा है अनुभव बताना, अनुभव देना, या सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खोटा भाषा में लोक कहावत का काम होता है शिक्षा भी देना, ठीक है, अनुभव को बताना भी और अनुभव देना भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा वर्तमान समय में कहाँ पहुँच रहा है? मतलब खोटा भाषा वर्तमान समय में कहाँ पहुँच रहा है? डिजिटल मंच पर, कि स्कूल में, कि साहित्य में, कि उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह डिजिटल मंच में ही पहुँच रहा है, स्कूल में ही पहुँच रहा है, साहित्य में ही पहुँच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के बचावे खातिर सबसे जरूरी का है? उपयोग, उपेक्षा, बंद करना, भुला देना? तो सबसे अच्छा इसका क्या होगा, हम इसका उपयोग करेंगे। अगर हम खोटा भाषा का उपयोग करेंगे तो खोटा भाषा क्या होगा, बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग का, कि खोटा भाषिक क्षेत्र मुख्य रूप से किस भूभाग में फैलल है? यानी खोटा भाषिक जो क्षेत्र होता है मुख्य रूप से किस भूभाग में फैला हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, कि थार मरुस्थल, कि हिमालय में, कि तटीय मैदान में? तो इसका सही आंसर होता है ये छोटा नागपुर पठार में फैला हुआ है, ठीक है, मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के अधिक बोललिया लोग किस जीवन से जुड़ल है? यानी खोटा भाषा का अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के अधिक बोललिया लोग किस जीवन से जुड़ल है? यानी खोटा भाषा में जो लोग अधिक बोलते हैं तो उसका जीवन किससे जुड़ा हुआ है? ग्रामीण से, कि समुद्री जीवन, रेगिस्तान से, या विदेशी जीवन से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो जुड़ा होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषिक क्षेत्र में कौन जिला प्रमुख मानल जाए है? हजारीबाग, जयपुर, की दिल्ली, की कोलकाता? तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा झारखंड के किस भाग में अधिक सुनल जाए है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी तट, या द्वीपीय भाग में? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी क्षेत्र में खोटा भाषा का जो होता है वो अधिक सुना जाता है। खोटा भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहल है? लोक समाज, विदेशी शासक, उद्योगपति, या सैनिक दल? तो इसका सही आंसर होगा लोक समाज। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा मुख्य रूप से कैसन भाषा है? लोक भाषा, की कंप्यूटर भाषा, की शुद्ध विदेशी भाषा, या वैज्ञानिक भाषा? इसका सही आंसर होगा ये लोक भाषा है। खोटा भाषा के प्रयोग घर में कहाँ हुआ है? बातचीत में, कि मशीन में, कि अदालत में मात्र, या प्रयोगशाला में? तो बातचीत में। तो अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुँचाल गई?
मौखिक परंपरा रेडियो के मात्र, समाचार पत्र से मात्र या विदेश मात्र से। तो मौखिक परंपरा, ठीक है, मौखिक परंपरा से इसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया गया है। खोटा भाषा के लिखाई प्राय किस लिपि में हुआ है? तो इसका आंसर होगा देवनागरी, ठीक है, इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी, खोटा भाषा की। अगला प्रश्न है खोटा भाषा में लोक ज्ञान कहाँ संग्रहित है? कहावत में कि गीत में कि कथा में कि उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये कहावत में भी होता है लोक ज्ञान, गीत में भी होता है और कथा में भी होता है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जो खोटा भाषा होता है समाज में जोहार का प्रतीक है। तो जोहार का प्रतीक जो होता है वो हम लोग सभी को जानते हैं। जोहार से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को सम्मान करते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सम्मान। खोटा समाज में बड़का लोग के कैसन मान मिलल है? सम्मान, उपेक्षा, उपेक्षा, मजाक। तो बड़े जो लोग होते हैं, आपसे जो बड़े होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं, ठीक है, बड़े लोगों का। अगला प्रश्न है खोटा समाज में संयुक्त परिवार परंपरा कैसन रहल है? संयुक्त परिवार परंपरा कैसन है? मजबूत की कमजोर की समाप्त विदेशी? तो इसका सही बात है कि अगर संयुक्त परिवार की परंपरा बनी रहेगी तो परिवार क्या होगा? मजबूत रहेगा। खोटा क्षेत्र में हाट का मुख्य उद्देश्य क्या है? खरीद बिक्री, सामाजिक मिलन, सूचना आदान प्रदान करना या यहाँ पे उपयुक्त सभी? तो इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगर हाट लगता है तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खरीद बिक्री भी होता है, सामाजिक मिलन भी होता है, लोग एक दूसरे समाज के लोग मिलते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से भाषा बोली में आदान प्रदान, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से बांटते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है खोटा समाज में श्रम के महत्व कैसन है? बहुत अधिक, बहुत कम, नहीं, केवल शहर में? तो श्रम का जो महत्व होता है, मतलब जो मेहनती लोग होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। खोटा क्षेत्र में प्रमुख जीविका क्या है? खेती, पशुपालन, मजदूरी, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि खोटा परिवार का जो क्षेत्र का जो जीविका होता है वो खेती भी होता है, पशुपालन भी होता है, मजदूरी भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है खेती से जुड़ल सबसे सामान्य शब्द कौन? हल, जहाज, कैमरा, रेल? तो खेती से जुड़ा हुआ है, बहुत इजी आंसर, हल। खोटा भाषी किसान किस पर निर्भर रहथिन? मौसम, समुद्र, कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मौसम, क्योंकि मौसम जो होता है ना, अगर मौसम पे डिपेंड रहेगा तभी उसकी खेती होती है। क्या होती है? उसकी खेती होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार बारिश होना, धूप होना, खेती करना, खेती का जो मेन मकसद होता है वो मौसम, ठीक है। अगला प्रश्न है बरखा समय पर होवे से किसान का हुआ है? खुश, नाराज, बीमार, भाग जाए है? तो खुश होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी मुख्य जीविका होती है। अगला प्रश्न है आपका खोटा समाज में सामूहिक श्रम कहाँ देखल जाए है? रोपनी में, कटनी में कि घर बनावे में? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी खोटा समाज में जो श्रम जो होता है ना वो रोपनी में भी दिखता है, कटनी में भी दिखता है, घर बनाने में भी दिखता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हम लोग का वो होगा 71 नंबर। खोटा संस्कृति में लोकगीत कब गावल जाए है? विवाह में, पर्व में, खेती कार्य में कि उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ये उपयुक्त सभी। लोकगीत जो गाया जाता है वो विवाह में भी गाया जाता है, पर्व में भी गाया जाता है, खेती कार्य में भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है झूमर का है? लोक नृत्य के, लोक गीत शैली के, हथियार की, खेती औजार की, मिठाई? झूमर जो होता है ना वो झूमर जो होता है ना वो लोक नृत्य या लोकगीत शैली होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कर्मा किससे जुड़ा हुआ है? त्यौहार, बीमारी, व्यापार या अदालत? त्यौहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फगुआ किस अवसर से जुड़ल है? होली, दीपावली, वर्षा, जाड़ा? तो फगुआ जो होता है वो होली से जुड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सोहराय किससे संबंधित है? पशुधन पर्व या युद्ध, पढ़ाई या व्यापार? तो सोहराय जो होता है वो पशुधन पर्व होता है, ठीक है, पशुधन पर्व। खोटा भाषा में ऐसे सोहराय पे हमने वीडियो अपलोड किया है और फिर करम गीत पे भी हमने वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सोहराय और करम गीत से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि सब ये जो होता है ना ये पर्व त्यौहार का मेन सोहराय और पर्व करम गीत है खोटा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है खोटा भाषा में लोक कथा का मुख्य उद्देश्य का है? मनोरंजन, शिक्षा, नैतिक संदेश, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोक कथा का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन भी होता है, शिक्षा भी होता है, नैतिक संदेश भी होता है, यानी उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है
खोटा कहावत समाज को क्या बतावा है, मतलब खोटा कहावत जो होता है ना समाज को क्या बताता है, अनुभव बताता है कि ज्ञान बताता है कि व्यवहार बताता है कि सभी चीज़ बताता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खोटा समाज का कहावत जो होता है ना, खोटा कहावत वो अनुभव को ही बताता है, ज्ञान को ही बताता है, व्यवहार को ही बताता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में प्रकृति शब्द अधिक काहे मिले है? ग्रामीण परिवेश के कारण, समुद्री कारण, विदेश के कारण, मशीनी कारण। ग्रामीण परिवेश के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा लोक भाषा के सबसे बड़ा बल का है, मतलब खोटा लोक भाषा का सबसे बड़ा बल क्या है, मजबूती क्या है? जनसंपर्क, सरलता, अपनापन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सबसे बड़ा जो बल होता है वो जनसंपर्क होता है, जो एक दूसरे से संपर्क करके रखते हैं लोग, सरलता से भाषा बोलते, सरलता से रहते हैं, अपनापन रहता है। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में विवाह अवसर पर क्या हुआ है? खोटा समाज में विवाह के टाइम पे क्या होता है? गीत होता है कि नृत्य होता है कि सामूहिक भोज होता है कि उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी होगा, गीत भी होगा, नृत्य भी होता है, सामूहिक भोज भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 81 नंबर है, खोटा भाषा के वर्तमान चुनौती कौन है? नई पीढ़ी कम बोलल है, शहरीकरण, अंग्रेजी प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सही में खोटा भाषा में नई पीढ़ी लोग जो होते हैं, नई पीढ़ी के लोग कम बोलते हैं, शहरीकरण हो रहा है, अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के संरक्षण खातिर क्या जरूरी है? शिक्षा में शामिल करना, घर में बोलना, साहित्य रचना, या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के डिजिटल उपयोग कहाँ बढ़ रहे है? यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, गीत मंच में कि सब में? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खोटा भाषा का डिजिटल उपयोग कहाँ बढ़ रहा है? यूट्यूब में भी बढ़ रहा है, सोशल मीडिया में भी बढ़ता है, गीत मंच में भी बढ़ता है। तो उपयुक्त सभी। 84 नंबर है, खोटा भाषा में पुस्तक लेखन से क्या लाभ है? भाषा संरक्षित हुआ है, भाषा खत्म हुआ है, खेती बढ़ है, सड़क बने हैं। यानी कि पुस्तक लेखन से लाभ होता है, भाषा संरक्षित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल में मातृभाषा शिक्षा से क्या लाभ है? बच्चे जल्दी समझते हैं, बच्चा भागे, बच्चा भूल जाए, बच्चा पढ़ाई बंद होए। यानी कि यहाँ सही होगा आंसर, बच्चा जल्दी समझे। मातृभाषा से क्या होता है? बच्चे जल्दी समझते हैं। खोटा भाषा के प्रचार में कौन मददगार है? लेखक, शिक्षक, कलाकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये खोटा भाषा के प्रचार में कौन मदद करता है? लेखक भी करता है, शिक्षक भी करता है, कलाकार भी करता है। तीनों के माध्यम से खोटा भाषा का प्रचार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में रेडियो कार्यक्रम से क्या लाभ है? प्रचार, संरक्षण, पहचान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो बता रहा है, खोटा भाषा में रेडियो कार्यक्रम जो होगा तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि रेडियो में कार्यक्रम होगा तब प्रसार भी हो रहा है, एक तरह से उसका संरक्षण भी हो रहा है और उसकी पहचान भी बढ़ रही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में महिला की भूमिका क्या है? परिवार संचालन, संस्कृति संरक्षण, खेती सहयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वो परिवार को भी संचालन करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है और खेती को भी सहयोग करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में लोक नाटक किसका हिस्सा है? खोटा भाषा में जो लोक नाटक होता है वो किसका हिस्सा होता है? संस्कृति का, विज्ञान का, कि उद्योग का, राजनीतिक मात्र का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृति का। खोटा भाषा क्षेत्र में समुदाय के आधार का है? सहयोग, अलगाव, संघर्ष मात्र या मौन? तो इसका सही आंसर होगा, खोटा भाषा का जो समुदाय का आधार होता है वो सहयोग होता है। ठीक है, सहयोग। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में माई कहल जाए है? माई माँ के कहते हैं। ठीक है, माँ को कहते हैं। बाबू कहल जाए, पिता को कहते हैं। खोटा भाषा की शब्दावली अधिकतर किससे जुड़ल होता है? तो वो जुड़ा होता है हमारे प्रकृति से भी, खेती से भी, परिवार से भी। उपयुक्त डी नंबर आंसर सही है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा सीखे एक नीक तरीका का है? नीक तरीका क्या होना चाहिए? इसमें रोज़ बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? रोज़ बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में बुजुर्ग लोग का देथिन? अनुभव, मार्गदर्शन, परंपरा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अनुभव भी देता है, मार्गदर्शन भी देता है, परंपरा, तीनों चीज़ होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 96 नंबर है, खोटा भाषा के भविष्य निर्भर कर है? नई पीढ़ी पर, समुद्र पर, पहाड़ पर और मौसम पर? तो इसका सही आंसर होगा ये नई पीढ़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका भविष्य। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में शोध कार्य से क्या हुआ है? शोध कार्य से क्या होता है खोटा भाषा में? दस्तावेजीकरण होता है कि पहचान मजबूत होता है कि ज्ञान में वृद्धि होती है? या उपयुक्त सभी। तो 97 नंबर का यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो डी नंबर आंसर सही होगा।
क्योंकि इसमें दस्तावेजीकरण भी होता है, पहचान मजबूत होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र में सामुदायिक मेल जोल कहाँ अधिक हुआ है? मेला में कि हाट में कि त्यौहार में कि उपयुक्त सभी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेला में भी मेल जोल होता है, हाट में भी मेल जोल होता है, त्यौहार में भी मेल जोल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, खोटा क्षेत्र में अधिक मेल जोल होने से इसका भाषा का उन्नति होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा आज कहाँ कहाँ पहुँच रहा है? मंच में, पुस्तक में, डिजिटल माध्यम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मंच में ही पहुंच रहा है, ये पुस्तक में ही पहुंच रहा है और डिजिटल माध्यम में ही पहुंच रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। खोटा भाषा के बचावे खातिर सबसे जरूरी का है? उपयोग, उपेक्षा, बंद करना, भुला देना? इसका सही आंसर होगा उपयोग। खोटा भाषा को अगर हम संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे इस भाषा का। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 फिर आपका 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हम लोग पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, तो उसमें फिर हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।